Hello students, today we will see again problem number 6, chapter number 8, issue of shares, textbook page number 342. Into this problem, we pass necessary general entries in the books of SUHAS. SUHAS Limited issue 1000 equity shares of 10 each, premium of ₹2 per share payable on application 3, application ₹5 including premium on allotment, and the balance of 2 calls is equal of amounts. Application में received 11,000 equity shares. Invited application कितना आपका? Issue 10,000 equity share and received application 11,000. 1,000 application excess was received into this problem number 6. Share and pro rata allotments was made for all the applicants. The excess application money were adjusted for towards allotments. Excess application money जो आपके 1000 वो adjusted for allotment. Allotment को आपको वहाँ पे adjust करना है. Mr. Shobha, who were allotted 200 equity share, failed to pay first and final calls. He failed to pay Shobha first and final calls. That is calls in arrears. उसे कहा जाता है. And her shares were forfeited after final call. आफ्टर फाइनल कॉल के बाद में शेयर फॉरफिटेड हुए, यानी इसमें कॉल्स इन एरियस एंड शेयर फॉरफिटेड, ये न्यू 2 पॉइंट्स हैं. वी पास द एंट्री ऑफ फॉरफिचर शेयर्स. फॉरफिचर शेयर्स की एंट्री प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको करना है. हाउ टू पास द एंट्री ऑफ फॉरफिचर्स वी सी द डिटेल्स अबाउट अनदर नेसेसरी एंट्रीज. जो एंट्रीज है रेगुलर एंट्रीज आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो आप रेगुलर करेंगे. बाद में लास्ट में फॉरफिचर की एंट्री आपको पास करना है. फॉरफिचर शेयर की एंट्री जब पास करते हैं तो फॉरफिचर शेयर्स की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट पे होता है. विच पास द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये लास्ट में करेंगे फॉरफिचर शेयर्स की एंट्री. पहले हमेशा की तरह रेगुलर एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में एंट्री पास करते हैं. तो वी मेक द नेसेसरी एक चार्ट, एक छोटा चार्ट में आपको प्रिपेयर करना है. कितनी एंट्री आपको करना है, कौन से अमाउंट से डेबिट होने वाला क्रेडिट होने वो देखेंगे. पहला चार्ट है आपका वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट वी प्रिपेयर द वर्किंग नोट. इसमें पहला कॉलम आपका इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट. दूसरा कॉलम आपका अमाउंट ड्यू. तीसरा कॉलम आपको प्रिपेयर करना है अमाउंट रिसीव्ड, कितना शेयर्स आपको मिला, अमाउंट रिसीव का कॉलम, अमाउंट रिसीव, हाउ मेनी शेयर्स आर रिसीव्ड. फोर्थ कॉलम रिमार्क में जो शेयर्स वगैरह उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको क्या करने को कहा है उसका एडजस्टमेंट. तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसको मार्क्स नहीं होते वर्किंग नोट को. वी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इज नेसेसरी टू प्रिपेयर इनटू दिस. फर्स्ट कॉलम आपका एप्लीकेशन, सेकंड आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. ये आपको हमें प्रिपेयर करना. नेसेसरी कॉलम आपके चार्ट को ड्रॉ करना है. प्रिपेयर द चार्ट. रफ में चार्ट पढ़े तो आपको समझ में आता है एंट्री. इस चार्ट का मल्टी यूज होता है. कितनी एंट्रीज आपकी होने वाली है, प्रीमियम कितना है, टोटल शेयर्स कितने हैं, कॉल्स इन एरियस कितने हैं, कौन से कॉल्स को कितने आपने कॉल अप किए, ये पूरा डिटेल्स एंट्री पास कर देता है. 101% आपका प्रॉब्लम जो होता है जनरल एंट्री का आपका टैली होता है. बैलेंस की टोटल कितने आपके आने वाली है ये चार्ट पर से आपको समझ में आता है. दैट इज आवर मल्टी यूज चार्ट ऐसे कहा जाता है. तो पहला है आपका इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन. यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना आपको, एप्लीकेशन. दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है आपका फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. क्या किया आपने, जो इंस्टॉलमेंट आपको दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर वो इंस्टॉलमेंट आपने लिए. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. अमाउंट ड्यू, कितना ड्यू होता है, कितना रिसीव हुआ प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया जाता है. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. ये होगा आपका रफ चार्ट, इसको मार्क्स नहीं होते. टोटल शेयर्स कितने आपको समझ में आएंगे. टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स 100 शेयर्स आपका है. 100 ईच, 10 ईच, प्रॉब्लम 10 ईच. टोटल शेयर्स 10 ईच. आपकी टोटल 10 आनी चाहिए. यानी प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम की एंट्री आपका अलॉटमेंट क्या होती है, डिस्काउंट की एंट्री आपका अलॉटमेंट क्या होती है, कॉल्स इन एरियस, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल आपका कॉल्स इन एरियस होता है. इसलिए रिमार्क में आपको कॉल्स इन एरियस का अमाउंट कैलकुलेट करना है और एंट्री करते हो रिसीव्ड में से उसको माइनस करना है. तो टोटल अमाउंट एप्लीकेशन जो कॉल ₹3. देखो
Suhas Limited issue 10,000 equity share. 10 is premium 2 rupees. Share payable 3 on applications. 3 on application. Application तो कितने आपने कॉल किए? 3. Payable on 3 rupees on applications into number of shares. Into number of shares. Into number of shares issue and issue. Number of shares कितने issue हो के which will run here? Number of shares into number of shares. कितना आपको issue हुए? नंबर ऑफ शेयर्स इशू नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने हुए और रिसीव कितने हुए ये आपको समझ में आता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने की आपने अभी मल्टीप्लाई करना है बाद में अलॉटमेंट के बाद कितने आपके रुपीज अलॉटमेंट के बाद 5 रुपीज आपके अलॉटमेंट के बाद 5 रुपीज आपने पेड किए फर्स्ट कॉल एंड 2 कॉल्स इक्वल यानी आपके टोटल कितने 5 3 8 दोनों इक्वल आपके 2 रुपीज फर्स्ट टू 5 कॉल्स फर्स्ट टाइम 5 कॉल को आपने 2 रुपीज इक्वल दिए 2 रुपीज एंड 2 रुपीज इक्वल यानी 2 रुपीज टोटल कितने 5 3 8 9 10 11 12 टोटल इसकी कितनी हो रही है आपकी 12 हुई टोटल अपना कितना है 10 ही आपका शेयर्स का इसमें 10 माइनस करके 2 रुपीज जो डिफरेंस है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये प्रीमियम इंक्लूड है प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड इसमें प्रीमियम का अमाउंट आपने इसमें इंक्लूड हुआ है प्लस हुआ है 2 रुपीज प्रीमियम आपका अलॉटमेंट को तक प्रीमियम होता है प्रीमियम आपका 2 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आपको करना है 2 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ये मल्टी चार्ट है रिमार्क में अलॉटमेंट को तो आपका प्रीमियम होता है थोड़ा ध्यान रखना है नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने आपके 10,000 आपने इश्यू किए 10,000 इनको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 3 1 3 4 0 लगा दो 30,000 ये 50,000 ये 20,000 और ये 20,000 कहां से है 2 इंटू 10,000 20,000 2 इंटू 10,000 20,000 5 इंटू 10,000 50,000 3 इंटू 10,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 रिसीव्ड कितना आपका एप्लीकेशन 3 रुपीज आपका रिसीव्ड था टोटल एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड नंबर ऑफ शेयर्स नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए देखो एप्लीकेशन वे रिसीव्ड 11,000 इक्विटी शेयर्स 11,000 इक्विटी शेयर्स के आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए क्या हुए आपको रिसीव्ड हुए तो 11,000 से मल्टीप्लाई करो 33,000 तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन के वक्त आपको ड्यू था आपका 30,000 और रिसीव्ड कितने हुए 33,000 3,000 क्या हो गया आपका पे शेयर्स ज्यादा इश्यू हुए 3,000 रुपए 3,000 का क्या करना है वो प्रॉब्लम के अंदर आपको कहा जाता है वी रीड द प्रॉब्लम द एक्सेस जो अमाउंट है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट अलॉटमेंट को आपको एडजस्ट करना है यानी टोटल रिमार्क में आपको टोटल इश्यू कितना आपका टोटल रिसीव्ड कितने आपके टोटल रिसीव्ड आपके 33,000 टोटल रिसीव्ड कितने आपके 33,000 शेयर्स है आपको ड्यू कितने था इश्यू कितने किए थे आपने वाटअप कितने किए थे 30,000 किए थे यानी इस 30,000 में से 33,000 में से 30,000 के कितने रह गए 3,000 ये 3,000 का क्या करना है उन्होंने बताया ये 3,000 रुपीज जो आपके हैं ये एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट को आपको एडजस्ट करना है यानी अलॉटमेंट में से माइनस करना है यानी अलॉटमेंट कितना आपका 50,000 है टोटल अलॉटमेंट कितना आपका 50,000 ही है ये 25,000 माइनस ये 3,000 25,000 माइनस ये 3,000 इसमें से माइनस करो कितना आता है 47,000 50 में से 3 गए 37,000 47,000 प्रीमियम के आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 10,000 2 रुपीज इंटू 10,000 कितना हो गया 20,000 प्रीमियम डिस्काउंट की एंट्री आपको अलॉटमेंट करना चाहिए थी यहाँ पे करना है ओके तीसरी एंट्री जब पास करते थे प्रीमियम की एंट्री आप करते प्रीमियम अकाउंट क्या होता है आपका क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट होता है उसके बाद ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पूरे आपको मिले 20,000 को 20,000 आपको मिले यहाँ पे कॉल्सिंग एरियस क्या पे देखना है कॉल्सिंग एरियस फेल टू पे कुछ दिया हुआ है क्या मिस्टर शोभा वेयर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एफ जो आपको दिया हुआ है एफ ऑब्लिक सी फर्स्ट कॉल एफ फॉर फर्स्ट ये एफ फॉर फाइनल सी फॉर कॉल फेल टू पे FFC means first call, final call,
It is called FF. F for first, second F for final, C for call. First and final call, 200 shares जो आपके 200 shares fail to pay. फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल वो फेल टू पे, वो दे नहीं सके, इसलिए दैट कॉल इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियस. कॉल्स इन एरियस मीन्स अनपेड अमाउंट, जो आपका अमाउंट बाकी था उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियस. तो कॉल्स इन एरियस कितने शेयर्स आपके 200 शेयर्स आपके कॉल्स इन एरियस है. ये 20,000 आपने बाहर लिखे कॉल्स इन एरियस, यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियस फेल टू पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, ये कॉल्स इन एरियस है. कॉल्स इन एरियस तो कितने आपके 200 कॉल्स इन एरियस, 200 शेयर्स इंटू ये 2 रुपीज आपको लेना है, इंटू 2 रुपीज. यहां पर भी आपका 200 शेयर्स आपके कॉल्स इन एरियस 200 शेयर्स इंटू ये 2 रुपीज. फर्स्ट फाइनल कॉल के ये 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल के ये 2 रुपीज इंटू 2 रुपीज. कितना आ गया ये 400 रुपए. 200 इंटू 2 कितना आ गया 400 रुपीज. ये क्या करना है, ये टोटल आपके 20,000 है, यहाँ पे रिसीव हुआ आपका पूरा हो. उसमें से कॉल इन एरियस आपको माइनस करना है ये 400. ये 400 रुपए इसमें से माइनस करना है आपको फर्स्ट कॉल में से 400 रुपए, और इस 20,000 में से 400 रुपए आपको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है. कितने रहते हैं यहाँ पे 20,000 में से 400 गए 19,600 19,600 that is the amount of received in first and final call. फर्स्ट कॉल को अमाउंट आपका रिसीव हुआ 19,600, फाइनल कॉल को आपका अमाउंट हुआ 19,600. कॉल्स इन एरियस में से माइनस करना, इसलिए रिमार्क का कॉलम आपको या इसमें वर्क करने के लिए काम में आता है. ओके, F for फर्स्ट, F for फाइनल, C for कॉल. आपको एग्जाम क्वेश्चन ऐसे दिया है F ऑब्लिक C, ये फर्स्ट फाइनल, C for कॉल. फाइनल इसका मीनिंग होता है फाइनल, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट ऑब्लिक F ऑब्लिक C मीन्स कॉल. फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फेल टू पे, वो दे नहीं सका, फेल टू पे. 200 शेयर्स, 200 इनका रुपीज कितना है 2 रुपीज 200 इंटू 2 यानी 400 टोटल रिसीव में से 20,000 में से 400 आपने माइनस किए 19,600, 20,000 में से 400 माइनस किए फाइनल कॉल के 19,400. उसके बाद में करते हैं, ये होगा आपका FFC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया. इसलिए रफ वर्किंग में ये चार्ट ये आपका मल्टी यूज अभी काम में आता है. आपको इंस्टॉलमेंट, अमाउंट टू शुड है रिमार्क. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. Her shares were FFC means first final calls, F oblique C means first final calls, and her shares were forfeited after final calls. Her shares were forfeited after final call. फाइनल कॉल के बाद में नहीं, इस कॉल के बाद में पूरे शेयर्स क्या हो गया आपके फॉरफिटेड. तो फॉरफिटेड की एंट्री आपको ये पूरी एंट्री होने के बाद लास्ट एंट्री आपको यहाँ पे फॉरफिटेड की करना है. तो एंट्री कितनी होने वाली है ये चार्ट कोड से आपको समझ में आता है. पहली एंट्री आपकी होगी ये रिसीव्ड कॉलम की पहली एंट्री. सेकंड एंट्री आपकी होगी ड्यू कॉलम की, ये 3 नंबर की एंट्री, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये फॉरफिचर की 9. ये फॉरफिचर की एंट्री आपकी 9, ये 9 नंबर की एंट्री आपकी होगी. 1 नंबर की एंट्री नंबर यहाँ ऐसे डालना है चार्ट को, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8. और प्रीमियम की एंट्री आपको फॉरफिचर की जो आप तीसरी एंट्री करेंगे तब प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट होना है. ये जो एंट्री आपकी है ये तीसरी एंट्री के वक्त आपको यहाँ लेना है. प्रीमियम आपकी तीसरी एंट्री को यहाँ पे आपको प्रीमियम की एंट्री भी लेना है. प्रीमियम एंट्री आपको यहाँ पे पास करना है, इसमें प्लस कर देना है इसमें, है ना. प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट आपका होता है, डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट है. तो फाइनल 9 नंबर की एंट्री आपकी फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की. यहाँ पे भाग आपके क्या हुए फॉरफिट हुए, फ्रीजिट हुए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. ये होगा आपकी एंट्री. पहले आएगा ये अकाउंट जो होता है आपका, ये चार्ट का और एक यूज है. अमाउंट रिसीव का कॉलम जो होता है, ये अमाउंट रिसीव का कॉलम हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर. ये अमाउंट जब आप 33,000 लेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर होगा. तो क्रेडिट क्या होगा शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डीआर 47,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट.
ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपका होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट जब आप लेंगे 30,000, 50,000, 20,000, 20,000, एंट्री नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 7, ये जब आप एंट्री करेंगे ये अकाउंट आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोलकर ट्रांसफर होगा, तो डेबिट होगा ये नाम से, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो आपको दिया एग्जाम के अंदर वो नाम से आपका डेबिट होगा। ये अकाउंट बैंक अकाउंट, ये अमाउंट जब आप लेंगे 33,000, 47,000, 19,600, 19,600, ये अमाउंट हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट बोलकर जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा? एप्लीकेशन। क्रेडिट क्या होगा? अलॉटमेंट। ये डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? फाइनल कॉल। ये डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल क्वांटिटी। और इस चार्ट का और एक यूज आपको होता है, इस चार्ट इस बैंक इस रिसीव्ड कॉलम की जो टोटल आपकी आती है, टोटल ऑफ रिसीव्ड कॉलम, टोटल ऑफ रिसीव्ड कॉलम, रिसीव्ड कॉलम की टोटल यानी आपके बैलेंस शीट की टोटल होती है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। रिसीव्ड कॉलम की टोटल यानी टोटल ऑफ बैलेंस शीट, ये आपके बीएस पर बैलेंस की टोटल होती है। यानी इसकी टोटल देखो कितनी होती है? 33,000, 47,000, 19,600 और 19,600। ये टोटल करो रफ में कितनी टोटल होती है? देखो इसकी टोटल यानी आपकी बैंक अकाउंट की टोटल होती है, टोटल देखो कितनी होती है? 1,19,200, 1,19,200, 1,19,200 दैट इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये टोटल ऑफ आपकी बैलेंस शीट की टोटल आनी चाहिए, टोटल ऑफ बैलेंस शीट आपकी ऑटोमेटिकली आएगी, आप देखेंगे इसमें टैली करते हो 1,19,200 दैट इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यानी इस चार्ट का यूज आपको फॉरफ्यूचर शेयर्स की एंट्री करते वक्त होता है, और कॉल सीरीज अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए होता है, प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करने के होता है, और एंट्रीज कितनी आपकी होने वाली एग्जाम के अंदर आपको समझ में आता है। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। एक नंबर की एंट्री, दूसरी ड्यू की, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू यानी ड्यू का कॉलम है। ड्यू की एंट्री कौन सी होगी? 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर की। और रिसीव्ड की एंट्री 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। और लास्ट की एंट्री आपको फॉरफ्यूचर, हमेशा फॉरफ्यूचर की एंट्री आपको एग्जाम में लास्ट करना है, लास्ट सेंटेंस में दिया जाता है आपको फॉरफ्यूचर ऑफ शेयर्स। ये था आपका ये चार्ट का मल्टी यूज। इसको मार्क्स नहीं होते मगर एंट्री करते हो तो उसका बहुत हेल्पफुल चार्ट आपका है। सो वी पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पास जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्रीज आपको फॉर्मेट मालूम है, 11th में आपको फॉर्मेट हुआ है। वी पास द नेसेसरी कॉलम्स। जनरल एंट्री का कॉलम फटाफट करके ड्रॉ करो मेरे साथ में। आपका डेट का कॉलम पहला, दूसरा पर्टिकुलर को ज्यादा कॉलम रखो। ये क्रेडिट साइड आपकी क्रेडिट अमाउंट, उसके बाद में डेबिट अमाउंट, उसके बाद में एलएफ यहाँ पे लेजर को आप ट्रांसफर करते हैं। ये आपका फॉर्मेट और फॉर्मेट ये आपका फॉर्मेट। पहला डेट का कॉलम, डेट, particulars, LF लेजर फॉलिंग, डेबिट रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपीज है, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट, लेजर फॉलिंग, एल फॉर लेजर, एफ फॉर फॉलिंग। एंट्री डेट मालूम नहीं, नंबर 1 लिखो। डेट मालूम है तो डेट लिखते हैं, डेट 1 नंबर की एंट्री आपको करना है। 33,000 आपको लेना है, नंबर 1 की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 33,000 टू एप्लीकेशन अकाउंट। ये कौन से शेयर से देखने का? इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर देखने का। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इश्यू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितना है क्रेडिट में? 33,000 को। नरेशन इज मस्ट, नरेशन आपको कंपल्सरी है 33,000। बीइंग ये कौन सा कॉलम? रिसीव्ड कॉलम का है। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर, ई फॉर इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन इज मस्ट नो रिसीव्ड। और पर्टिकुलर कॉलम तो आपको इसको लाइन खींचना है। बी ये रिसीव्ड का कॉलम है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सेकंड एंट्री आपको करना है 30,000 की। ड्यू की एंट्री आपकी सेकंड की, पहले रिसीव्ड बाद में ड्यू की। एप्लीकेशन की 2 एंट्री आपको होती है, रिसीव्ड ड्यू
अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, यानी हर इंस्टॉलमेंट को आपको 2 एंट्री करना है। तो एप्लीकेशन तो पहले रिसीव होती है, बाद में ड्यू की। अलॉटमेंट के वक्त ड्यू रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल के वक्त ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो देख लो, हाउ टू पास द एंट्री। इसके ऊपर थ्योरेटिकल थ्योरी जो पार्ट है इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी एंट्री आपको करना है, ड्यू की एंट्री करना है। ये अमाउंट आपको लेना था, ये अकाउंट आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये अकाउंट जब आप 30,000 लेते हैं, आप 50,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, इस कॉलम में तो ये अकाउंट आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा फिर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यानी पहले एंट्री में जो डेबिट क्रेडिट हुआ वहां पे डेबिट होता है। टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर आपका एंट्री होगी। यहाँ पे आपने प्रीमियम दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, और इसमें 3,000 क्या किया आपने यहाँ पे अलॉटमेंट को ट्रांसफर किए हुए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू ये 3,000 आपने क्या किया, एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट है, एडजस्टमेंट को अपन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है 3,000, 3,000 क्रेडिट, 2 क्रेडिट हो गया यहाँ पे। 3,000 अपने अलॉटमेंट को क्रेडिट किए। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने आपके 30,000 है, 30,000 30,000 आपके। एंड शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया पे राइट ऑन द पास 30,000, यानी 33,000 द टोटल अमाउंट ऑफ आवर एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 30,000, एंड टोटल दोनों की टोटल कितनी है 30 + 3 33,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपको ये जो अमाउंट आपको निकालना है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000, एडजस्टेबल अलॉटमेंट अकाउंट 3,000, 30,000 + 3,000 33,000 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको डॉट करना है। दोनों की टोटल आपको यहाँ लेना है। बी ये ड्यू का है, बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी क्या है आपका ड्यू का कॉलम है, ड्यू एप्लीकेशन मनी ड्यू, एंड सम मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एंड मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एंड एक्सेस मनी, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए क्या करना है आपके एडजस्ट किया। दैट इज द पास द पहली एंट्री। पहली एंट्री आपकी ये 3,000 क्या पे होंगे। तीसरी एंट्री आपको करना है ये ड्यू की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000, तो डेबिट क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री पास करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ई फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम दिया आपको ये प्रीमियम, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। शेयर प्रीमियम कितना आपका 20,000, टोटल कितना आपका 50,000 शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों की टोटल यहाँ पे डॉट 50 और 20 कितने होते हैं 70,000, 70,000। दैट द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट कितना होगा 30,000 और 20,000। आपका कितना होगा 20,000 और 30,000 आपका है। तो शेयर अलॉटमेंट आपका टोटल अलॉटमेंट कितना आपका यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपका होगा। तो शेयर अलॉटमेंट आपका 30,000, टोटल आपका शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का अमाउंट है 50,000, 30 प्लस शेयर कैपिटल अकाउंट आपका कितना होगा 30,000। बी टोटल 50,000 आपका है अलॉटमेंट का, 50,000 है पूरा, ये 5 है तो 50,000 पहले लिखो, बाद में डिफरेंस जाएगा शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट, इसमें प्रीमियम के 20,000, इसमें 50,000 में, इसमें प्रीमियम के 20,000, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपका थॉट आएगा, पहले प्रीमियम का अमाउंट लिख लो 20,000, डिफरेंस कितना आता है 30,000, दैट इज द शेयर प्रीमियम अकाउंट। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू का कॉलम आपका है, ये ड्यू का आपने 50 रुपए लिए 50,000 आपने लिए हुए।
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड प्रीमियम पेड, इशू प्रीमियम पेड। बाद में एडिशन नंबर 4, 47 की एंट्री लेना है, 4 नंबर 4 नंबर के अपने नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7 4 नंबर की एंट्री। यह अमाउंट आपको लेना 47,000। ये बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि ये कॉलम के रखा हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट होते हैं। टू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कॉलम चल रहा है आपका, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, खाली अकाउंट लिखा चलता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 47। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 47,000। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना है 47,000। नंबर 5, 5 नंबर की एंट्री आपको करना है। ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा सीधा, तो डेबिट क्या होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू, ये अमाउंट आपको लेना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना है क्रेडिट 20,000। फर्स्ट कॉल क्रेडिट चले 20,000 डेबिट में लिखो और 20,000 क्रेडिट में लिखो। बी इक्विटी शेयर मनी ड्यू, ये ड्यू का अमाउंट है आपका, फर्स्ट कॉल का ड्यू आपका है। बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी इसके बाद 5 नंबर की 6 नंबर की एंट्री आपको करना है। 6 नंबर की 19,600 की, ये अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर 19,600 टू फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, टू इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट 19,600। being equity share first call money issued, being equity share first call money क्या होगा आपको रिसीव होगा। बाद में 7 नंबर की एंट्री आपको करना है। 7 नंबर की एंट्री, ये टू शेयर कैपिटल अपन क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अपन डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अपन डेबिट, फाइनल कॉल अपन डीआर कितना है 20,000 टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में 20,000। आपने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ था उसमें आपको नहीं देना। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये होगा 6 7 8 और 9 नंबर, ये आपके 7 नंबर की 8 नंबर की एंट्री आपको देना है 19,600 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट क्रेडिट। यहां पर आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं पूरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम में आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट क्रेडिट, एंट्री पास करो अभी फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो कुछ सेकंड में। हमें एंट्री पास करना है। 7 8 नंबर की एंट्री आपको पास करना है। 90,600 आपको लेना है। तो बैंक अकाउंट, ये अमाउंट जब लेते तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होकर जाता है बैंक अकाउंट डीआर 19,600 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 19,600 being equity share final call money received, being equity share final call money issued, being equity share final call money received, final call money received। अभी 9 नंबर की एंट्री आपको जो करना है वो
फॉरफीचर की एंट्री था, एंट्री ऑफ फॉरफीचर, एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर शेयर्स, फॉरफीचर की शेयर की एंट्री आपको करना है 9 नंबर की एंट्री आपको करना है। फॉरफीचर शेयर की एंट्री करते हुए फॉरफीचर शेयर की एंट्री शेयर कैपिटल अपना का डेबिट होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर थोड़े ध्यान से लोग अभी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शेयर्स अपने दो फेल टू पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, ये दो शेयर्स आप, ये इक्विटी शेयर आपके क्या फेल टू पे फाइनल कॉल, ये दो आपके क्या किया फेल, ये फॉरफिटेड किए हुए फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के, तो आपको एंट्री आपको करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये दो कॉल क्या है फेल टू पे फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे 3 अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। ये दो कॉल फेल टू पे फाइनल कॉल, हियर द शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद अपने फॉरफिटेड हुए, फेल टू पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, ये 400 शुड बी फेल टू पे फाइनल कॉल्स। ये जो 400 रुपये आपका ये चार्ट के अंदर ये कॉल्स इन एरियर्स के जो अमाउंट है वो आपको यहाँ लेना है। फेल टू पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितने, ये 400 400 ये कितने शेयर्स है आपके, 200 शेयर्स इंटू 2, यहाँ पे लिखो 200 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, कितने हो गए आपके 200 और इंटू 2 400, यहां पर भी आपके 200 रुपए आपके 2 रुपीज के हिसाब से, 200 शेयर्स इंटू 2 रुपीज कितने हो गए 400। फॉरफिटेड कितने हैं आपको मालूम है अभी टोटल, तो इक्विटी शेयर्स कितने आपके टोटल 200 शेयर्स है, इक्विटी शेयर कितने आपके 200 शेयर्स, इसका अमाउंट कितना है 10 रुपीज, 10 रुपीज ईच, ये 10 रुपीज ईच जो आपका है, यानी इक्विटी शेयर आपके 200 शेयर्स इंटू 10 कितने हो गए 2000, 2000 में से ये 800 गए, कितने रहते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, 1200 रुपए शेयर्स वाज फॉरफिटेड, 1200 शेयर्स आर फॉरफिटेड नाउ इनटू दिस एंट्री। इस तरह आपको एंट्री कैलकुलेट करना है। क्या किया आपने, फॉरफिटेड फर्स्ट कॉल आपके कितने 400 रुपए, ये 400 रुपए आपने यहाँ पे दिए, कॉल सी एरियर्स कितने आपके 200, इफ फेल टू पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल्स, फाइनल कॉल इस शेयर्स हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ये आपको ये 400 रुपए और ये 400 रुपए टोटल, यहाँ पे फॉरफिट हो गए। टोटल शेयर्स कितने थे 200 शेयर्स थे आपके, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का रेट कितना आपका टोटल 10 ईच, सो 200 शेयर्स इंटू 10 कितने हो गए 2000 शेयर्स हो गए, 2000 रुपीज आपके हुए, ये 2000 रुपये आपके नाम 200 शेयर्स इंटू 10 2000 रुपीज। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स आपका आएगा फर्क डिफरेंस कितना आएगा 1200, बैलेंसिंग फिगर आपको लिखा हुआ है, बैलेंसिंग शेयर्स, बैलेंस ऑफ शेयर्स, बैलेंस ऑफ फिगर, बैलेंसिंग फिगर बोलो, बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर लेना है डॉट, ये जो डॉट में बता रहा हूं, बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, हमेशा नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग 200 शेयर्स मिस्टर शोभा फॉरफिटेड, 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर शोभा, 200 शेयर्स शोभा we are forfeited 200 shares were forfeited due on non-payment, due on non-payment, due on non-payment, due on non-payment, जो पेमेंट नहीं कर सके फेल टू बी फर्स्ट फाइनल आफ्टर फाइनल कॉल, ड्यू ऑन non-payment first call and final call amount, first and final call, his shares were forfeited, his shares were forfeited, his shares were forfeited 200, that is the entry of forfeitures। फॉरफिचर की एंट्री मैंने आपको स्पेशल आपको बताया, फॉरफिचर्स की एंट्री के अंदर
शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है बाद में जिस स्टेप में आपके शेयर फॉरफिट हुए, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद, मोस्टली कॉल्स के होते आपके शेयर क्या होते हैं, फेल टू पे दैट कॉल्स, इट इज कॉल्ड फॉरफिचर ऑफ शेयर। और बाद में फॉरफिचर शेयर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, ये फिर इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। जो रकम रहती है आपकी टोटल शेयर आपके 200 शेयर इंटू 10, 2000, फेल टू पे फर्स्ट कॉल 400, फेल टू पे फाइनल कॉल 400, 400 400 800, 2000 में से 800 के कितने रहे, 1200 रुपए, टू 1200 शेयर्स इज फॉरफिटेड इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 6। दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 6 व्हिच विल पास द एंट्रीज, जनरल एंट्रीज व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड। इस प्रॉब्लम के अंदर कॉल सीरियस था, प्रीमियम था, पहला पॉइंट था आपका एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेबल अलॉटमेंट्स, इसके बाद में दूसरा पॉइंट था प्रीमियम का, तीसरा पॉइंट था आपका कॉल सीरियस और चौथा पॉइंट था फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। 4 पॉइंट्स इस टॉपिक में, इस प्रॉब्लम नंबर 6 में इंपॉर्टेंट थे। एडजस्टेबल अलॉटमेंट 3000, प्रीमियम के आपको 20000, प्रीमियम की एंट्री अपने थर्ड एंट्री के वक्त आपको करना है, बाद में कॉल सीरियस एंड कॉल सीरियस, एंड देन आफ्टर वी शुड फाइनल कॉल आफ्टर हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद में आपके शेयर्स फॉरफिटेड हैप्पी हुए, वो दैट अमाउंट विल बी कैलकुलेट नाउ 1200 इनटू दिस प्रॉब्लम 6, दैट इज द एंट्री ऑफ फॉरफिचर शेयर। फॉरफिचर शेयर्स में शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है और बाकी के जो कॉल्स है वो आपके क्रेडिट होते हैं, और लास्ट में 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट आपका होता है, यानी 3 अकाउंट पे क्रेडिट आपके पे होते हैं। दैट इज द एंट्री ऑफ फॉरफिचर्स। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 342। हमेशा साथ में एक रफ पेज रखते जाओ, रफ पेज में एक चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रेशियो एंड रिमार्क। ये मल्टी यूज चार्ट है, इसकी टोटल जो है 1,90,200 टोटल ऑफ बैलेंस शीट की टोटल आपकी आती है, और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं इन शॉर्ट, और आपको समझ में आएगा कि आपकी टोटल रिमार्क कॉलम की जो आपकी टोटल होती है अमाउंट रेशियो कॉलम पे 1,90,200 इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट व्हिच वी नाउ सी। अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं थोड़ा शॉर्ट में और देखते हैं टोटल इतनी आती है क्या, 1,90,200, दैट इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट आपके आनी चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, ये आपकी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, इसके बाद अमाउंट, एसेट्स और यहाँ पे आपको बैंक आएंगे, बैंक में आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में कितना आपका 33,000, 47,000, 19,600, बैंक अकाउंट डेबिट है ना आपका 19,600। ये आपका है एप्लीकेशन के वो 33,000, अलॉटमेंट का 47,000, फर्स्ट कॉल 19,600 एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर्स कितने, शेयर कैपिटल आपका है, शेयर कैपिटल कितने शेयर से आपको प्रॉब्लम में दिए रहते हैं, टोटल शेयर्स कितने देखो आपके, टोटल शेयर देखो पेज नंबर 342, 10,000 जो आपका टोटल शेयर्स है आपके 1,00,000 रुपीज आपके टोटल शेयर्स है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर एट 10 each, टोटल कितने हो गए आपके 1,00,000 हो गए टोटल शेयर्स आपके, कितने हुए 1,00,000 रुपए आपके टोटल शेयर्स आपके हो गए। उसमें जो कॉल सीरीज आपके है टोटल्स 1,00,000 में तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका जो फॉरफिचर का जो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जो आपके 2,000 है ये आपके फॉरफिचर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हुआ, इतना कैपिटल आपका कम हुआ, माइनस फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल कितना है फॉरफिटेड आपका 2,000, ये माइनस करो, बाहर कितने आते हैं 98,000। प्रीमियम आपका क्या है, आपका क्रेडिट है, प्रीमियम कितना आपका 20,000, प्रीमियम आपका क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड होती है और एसेट साइड आपकी डेबिट साइड होती है। तो प्रीमियम आपका
प्रीमियम लिखो, प्रीमियम आपका कितना है 20,000। प्रीमियम कितना आपका 20,000, ये प्रीमियम 20। प्रीमियम अकाउंट क्या होता है आपका क्रेडिट होता है, अब डिस्काउंट आया तो डेबिट होता है। डिस्काउंट यहाँ पर आता है, प्रीमियम यहाँ पे होता है। प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होता है, तो प्रीमियम आपका क्रेडिट है। और फॉरफीचर कितने शेयर्स आपके हैं, शेयर फॉरफीचर शेयर्स बैलेंसिंग कितने, फॉरफीचर शेयर्स कितने आपके 1,200 फॉरफीचर शेयर्स आपके 1,200 रुपए के, 1,200 आपके रुपए नहीं तो फॉरफीचर शेयर्स आपके कितने, फॉरफीचर शेयर्स आपके 1,200 कैसे आए, 10 टोटल शेयर्स थे, उसमें से 2+2 इसके 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए फाइनल कॉल के, टोटल कितने हो गए 4। 10 में से 6 गए, 4 गए, कितने 6 शेयर्स इंटू उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, 6 शेयर्स इंटू 200 शेयर्स, 200 शेयर्स आपके थे, 200 शेयर्स इंटू 6 कितना हो गया 1,200। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 200 शेयर्स इंटू 6। ये 10 में से ये दोनों के 4, ये इसके 2 शेयर्स और इसके 2 शेयर्स, 10 में से 4 शेयर गए, 600 इंटू 200 यानी 1,200 शेयर्स पर फॉरफीटेड 1,200। अभी टोटल करो, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, ये 2 0 0 8 और 1 9 11, 1,19,200। यहाँ पर भी आपका 412 एक रहेगा, 9 1 9 18 19 20 26 3 32 और एक रहे 4 और 3 7 8 9 10 11, 1,19,200 1,19,200। बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी रिसीव्ड कॉलम की टोटल ये आपकी बैलेंस की टोटल, ये जो आपकी बैलेंस की टोटल है दैट इज टैली, ये आपका क्या होगा टैली, यानी आपका प्रॉब्लम पूरा आउट ऑफ मार्क्स का आपका टैली होगा। 10 आउट ऑफ 10 मार्क आपका आता है, तो 10 में से 10 मार्क आपको मिलते हैं। दैट इज द एंट्री ऑफ फॉरफीचर्स व्हेन द शेयर्स आर फॉरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल्स। हाउ टू पास द एंट्री ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड and at this problem means we see causing various entry into the problem number 6. तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगला जो प्रॉब्लम नंबर 7 अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।